सो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेम ही चल रही है फिलहाल, तो कौन सी है ये? एक्सरसाइज 6.5। आपने पूछा आंसर नंबर 27। नेक्स्ट पेज पे 3 थे, मैक्सिमा भी 3 पे ही है। ठीक है, मैक्सिमा भी 3 पे ही है। हम 9 पे ना निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि 9 पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो हम मैक्सिमा मिनिमा करके देखते कि मैक्सिमा किस पे है, मिनिमा किस पे है। बट हम 9 को चेक भी नहीं करेंगे। 27 में बोला है कि पॉइंट ऑन द कर्व बताओ। कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। नियरेस्ट टू 0,5। इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P नाम का, x, y, जो इस A पॉइंट से नियरेस्ट होना चाहिए। नियरेस्ट का मतलब मिनिमाइज, और दो पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन डिस्टेंस का। सो फंक्शन बनेगा डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसको आपको करना है मिनिमाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ का x है, x को x ही रहने दो, मतलब सिंगल वेरिएबल में करना है ना। यहाँ पर तो ये हो गई, यहाँ पर x और y दोनों आ जाएंगे, अदरवाइज इस y को कन्वर्ट कर देंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट क्या बन गया? कोऑर्डिनेट ऑफ p। कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो बन जाएगा x कॉमा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो लेट से 0,5 को x सेकेंड पॉइंट बना देते हैं, तो ये x2/2 बनेगा। ये हो गया 0 और ये हो गया 5, और ये हो गया x1, और ये वाला हो जाएगा y1। कर लोगे सॉल्व? इसके बाद y इज इक्वल्स टू डी क्या लिखा है आपने? y इज इक्वल्स टू डी कहाँ लिखा मैंने? y इज इक्वल्स टू डी, अच्छा ये d इज इक्वल्स टू डी, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है प्रेम? ओके, उसके बाद 28 और 29 में भी किसी को कुछ दिक्कत है क्या? ये हो जाएंगे। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन दे रखा है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब सीधा डेरिवेटिव निकालो, जीरो के इक्वल पुट करके एक्स निकालो, एंड डबल ऑर्डर में डाल के बता दो कि मिनिमम है। 29 के अंदर भी सेम है, सीधा सीधा है। कोऑर्डिनेट पी कैसा है? ये तो मैंने लेट करा है, और अगर मैं इस पॉइंट को कर्व में पुट करूं, एक्स को एक्स रहने दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस कर्व y की वैल्यू x² by 2 बन जाएगी। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस पॉइंट को कर्व में डाल दिया। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं साथ में। लो। और किसी क्वेश्चन में डाउट? नहीं, आगे चलते हैं। मिसलेनियस। मिसलेनियस की एक्सरसाइज पर आओ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1,
मिसलेनियस का एग्जाम्पल एक्सरसाइज कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे करने हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। 17/81 पावर 1/4 एंड 33 पावर 1/5। यहाँ पर हम x और डेल्टा x 1/4 की वजह से हम ले लेंगे 16/81 और डेल्टा x आ जाएगा 1/81। यहाँ पर 1/5 है तो यहाँ पर हम 32 और 1 ले लेंगे, 32 प्लस 1 -1 हाँ, तो माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइनस का मतलब है अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल, उससे क्या फर्क पड़ेगा। माइनस को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर लेट मत करना, पहले लेट कर लो। यहाँ पर 32 प्लस 1 बन जाएगा। 32 को जब आप लिखोगे कि 2 की पावर 5, तो 5 इंटू 1/5 होके वो -1 रह जाएगा। उसके बाद रेसिप्रोकल कर देना। डिवाइड में आएगा बट 1/33 करने के बाद लेट मत करना, 33 में ही लेट करो, माइनस साइन बाद में ट्रीट होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन शो करना है कि फंक्शन हमारा मैक्सिमम है एट x इज इक्वल्स टू वी। सिंपल, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करो और वहाँ से वैल्यूज वगैरह निकाल के मैक्सिमम शो कर दो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से। थर्ड क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है आप बताओ, रेट ऑफ चेंज का है या मैक्सिमम मिनिमम का। टू इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की जिसका बेस फिक्स्ड है बी नाम से, मतलब गिवन कंपोनेंट है, ये डिक्रीज कर रहे हैं एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाउ फास्ट उसका एरिया डिक्रीज करेगा व्हेन टू साइड्स आर इक्वल टू द बेस, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखना। कंडीशन आपको दे रखी है कि दो साइड्स बराबर हैं बेस के, मतलब कि जो दो इक्वल साइड्स हैं लेट कर लो उसको ए, दोनों साइड्स ए और बेस है बी। कंडीशन आपको दे रखी है ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए और बी बराबर है तो उसका एरिया कितना डिक्रीज, किस रेट से डिक्रीज करेगा, ये आपको निकालना है। सेकंड तो अभी ना नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम, फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल पुट करके एक्स निकालो, वो ये आ रहा होगा और इस वैल्यू पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू देखो मैक्सिमम होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम जो कंडीशन लेके चलेंगे उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड डेरिवेटिव करने के बाद लास्ट में कंडीशन जैसे डालते हैं ना कि जैसे आपको दे रखा होता है कि हाउ फास्ट इज द एरिया व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखा होता है ना। तो यहाँ पर बोला है कि एरिया कितना डिक्रीज करेगा व्हेन उसकी साइड इज इक्वल्स टू बी। कुछ यूनिट देने की जगह बी से रिलेट कर दिया कि इसके बराबर है। बिल्कुल एंड में जाके पुट करेंगे डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ करने के बाद, और ए आपका एक तरीके से वेरिएबल की तरह ट्रीट हो जाएगा। ट्राई करके देखना। वैसे उम्मीद तो मेरे को ये है कि कुछ बच्चों से नहीं होगा, तो इसको हम मार्क कर लेता हूँ, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, ये है कर्व, ये है पॉइंट। उसके बाद शो करना है दैट नॉर्मल टू द पॉइंट, ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि जो नॉर्मल है इस पॉइंट पर वो ओरिजिन के साथ कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, मतलब कि उसमें थीटा वगैरह नहीं है। तो इसको करने का तरीका,
नॉर्मल के लिए -1/d/dx। हम नॉर्मल बनाएंगे, उसका डिस्टेंस ओरिजिन के साथ निकालेंगे और उसमें शो कर देंगे कि उसके अंदर थीटा नहीं है। तो ये चाहो तो हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दो तीन चीज़ें क्लब होके बन रहा है, ये डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मेरा मेन कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा का है, तो डिस्कस करते करते मैक्सिमम मिनिमा पे रुक जाएंगे। इंटरवल्स फाइंड आउट करो, ये है फंक्शन जहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये आप लोग अपने आप कर सकते हो। 6th क्वेश्चन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। 7th क्वेश्चन में भी इंटरवल्स फाइंड आउट करो फंक्शन का जहाँ पर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बना रहा है। तो फर्स्ट आपको अपने आप करना है, सेकंड करना है, 4th 6th 7th। 8th क्वेश्चन मैक्सिमम एरिया पर आ गया। ठीक है, ये तो आपका उसका है मैक्सिमम मिनिमम। फाइंड करो मैक्सिमम एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इस एलिप्स के अंदर बन रहा है और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड मैंने सॉल्व करा हुआ है आपके लिए। इस एक्सरसाइज में दो तीन क्वेश्चन हैं जो एंड तक जाते जाते काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप ले लेते हैं, वो मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी सारे नॉर्मल हैं। तो 8th क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैंने टिक कर दिया। 9th और 10th, 9th और 10th भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है, डिस्कस कर लेंगे। 12th क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो 11th भी इम्पॉर्टेंट है, बट 12th ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जब आंसर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में तो अच्छा सा है बट एंड तक जाते जाते ये बहुत ही बेकार सा हो गया। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि जो आपको शो करना है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है। उसके बाद आ जाती है बात 13th की। मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने हैं, फंक्शन है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया बीच में। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप लोग अपने आप कर लेना। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, अपने आप हो जाएगा। और ये फिर तीन चार क्वेश्चन आ गए मैक्सिमम मिनिमा के, 1 2 3 4। तो इन पर बाद में आते हैं, देखते हैं टाइम कितना बचता है। 14th के बाद की बात। ठीक है, तो जो टिक करे हैं मैं लास्ट में आपके लिए लिख दूंगा, टिक वाले आपको अपने आप करने हैं। कोई डाउट आएगा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन आया 8th। देखो 8th क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपके लिए। 8th क्वेश्चन में बोला 8th क्वेश्चन में बोला है कि एक एलिप्स है, एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने इन दो साइड्स को बराबर ले लिया, ए बी और ए सी को, और उसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इस केस में ए बी और ए सी बराबर है, एलिप्स के अंदर बन रहा है और वर्टेक्स मेजर एक्सिस पर है, और एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लेट करी। पहली चीज़
कि जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस जाएगा, मतलब हमारा आइडियल वाला केस। और दूसरा, जो हमारा ए बी सी ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स ए जो है वो ए कॉमा जीरो पर होगा, मतलब मेजर एक्सिस पर होगा। यहाँ तक स्टोरी क्लियर? ये ए कॉमा जीरो शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो। ठीक है, ए कॉमा जीरो मेजर एक्सिस, याद है ना, ये वाला पॉइंट बी होता है माइनर एक्सिस का, ये ए होता है। ठीक है, उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रायंगल का एरिया हमको मैक्सिमम निकालना है तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये दोनों पॉइंट्स काम में आएंगे। अच्छा पहले तो ये बताओ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। और कुछ? अपने माइंड में जितनी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं सारी लेके आओ, जो इजी होगा वो वाला कर लेंगे। हेरॉन्स फार्मूला, अभिनव हेरॉन्स फार्मूला को छोड़ दो। हेरॉन्स फार्मूला में पता है कितना कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, तीनों साइड्स की लेंथ, उसके बाद सेमी पेरीमीटर, उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और उसके बाद भी रुकता नहीं है, उसके बाद भी अंडर रूट में डालनी पड़ती है वैल्यूज। हेरॉन्स फार्मूला तो छोड़ दो, कोऑर्डिनेट्स वाला था, और डिटर्मिनेंट्स वाला भी सेम ही बन जाता है, कोऑर्डिनेट्स वाला उसको भी छोड़ दो। हमारे पास दो ऑप्शन निकले, हाफ बेस इनटू हाइट और कोऑर्डिनेट्स वाला। तो उसके लिए एक ए का कोऑर्डिनेट तो ए कॉमा जीरो है मेरे पास, और बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालने पड़ेंगे। ये बी और सी एलिप्स पर आ रहे हैं, तो एलिप्स की इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाली वाई की वैल्यू। एलिप्स की इक्वेशन के अंदर हमने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू ये बनेगी इस तरीके से। पहले ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे, और फिर बी स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई में, और फिर होल अंडर रूट। आप करके देखोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, होल अंडर रूट की वजह से आया प्लस माइनस, और बी अपॉन ए, और ये सारी वैल्यू। अब जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, उसमें बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है, माइनस एक्स कॉमा वाई, और सी के कोऑर्डिनेट सेम, एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई भी चला गया नेगेटिव में। सिमेट्रिक होता है तो जितना ही परपेंडिकुलर होने की वजह से ऊपर गया होगा उतना ही नीचे। वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल को वो बीच में बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री, ऑल्टीट्यूड जो होता है। तो बी और सी के माइनस एक्स क्यों है, माने क्योंकि माइनस एक्स यहाँ पीछे चला जाएगा ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है इस तरीके का कि उसकी ये वाली लाइन यहाँ पर बने फर्स्ट और फोर्थ में, इस तरीके का, तो आप इस तरीके से बना लो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से ये वाला कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा एक्स कॉमा वाई, और ये वाला बन जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, ये सब चीज़ें तो लेट करी हुई हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी और सी मेरी फिगर के हिसाब से ये सब आ गए, माइनस एक्स एज इट इज़, और वाई की वैल्यू यहाँ बी में प्लस वाली, सी में माइनस वाली। तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ए बी और सी। अब हमारे पास दो मेथड्स निकलते हैं, आप लोगों ने दो मेथड्स ही बोले, हाफ बेस इनटू हाइट, इसके लिए मुझे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ चाहिए, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स वाला ये है फॉर्मूला, इसमें मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, और लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने मेथड करा हाफ बेस इनटू हाइट वाला। जो ए डी है, ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है ए कॉमा जीरो, और डी का कोऑर्डिनेट मैंने सेक्शन फार्मूला से निकाला, मिड पॉइंट वाले सेक्शन फार्मूले से।
दिखा देता हूँ आपको एक और बारी सेक्शन फार्मूला किस तरीके से अप्लाई हुआ। रेशो बनती है 1:1, रेशो बनती है 1:1। एक ए बी सी वाले पॉइंट्स हमने डाल दिए। तो ये सॉल्व, ये यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज डलेंगी, इस तरीके से वैल्यूज डल जाएंगी। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर ये दोनों सेम होने की वजह से ट्वाइस बनेगा, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। देखो ज़रा, ये बन गया ट्वाइस, यहाँ पर ये बाहर प्लस का सिंबल आ गया और सिंपल ये रह गए मल्टीप्लाई में। यहाँ पर भी माइनस और माइनस प्लस बन के ये रह गए एज इट इज। यहाँ पर ये दोनों एग्जैक्टली सेम बन गए, तो ये भी बन गया ट्वाइस, और हमने 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। अभिनव सेम रहेगा, 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया बाहर वाले से, और मॉड लगा हुआ है, और इधर चल रहा है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या चल रहा है, फंक्शन, वो भी एरिया का। एरिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो मैंने मॉड हटा दिया और एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि बीच में भी प्लस लगा हुआ है, माइनस कहीं पर हो नहीं रहा, माइनस कहीं पर हो नहीं रहा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सारा कुछ प्लस ही होगा। मॉड हटा दी, और इसके अंदर से मैंने जब b अपॉन ए कॉमन लिया और सॉल्व करके देखा, तो ये बच गया, और ये ऊपर वाला सेम फंक्शन बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ पर जस्ट मैंने b अपॉन ए कॉमन लेके b अपॉन मैंने b और ये अंडर रूट कॉमन लिया, और फिर बस कॉमन ले रखा है, कुछ भी नहीं करा, बस जस्ट कॉमन निकाल रखा। ध्यान से देखना, b और अंडर रूट कॉमन लिया, b और अंडर रूट कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा x अपॉन ए। तो जब a को और इस ब्रैकेट को देखोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन ए ही मिलेगा आपको। बस ऊपर वाले फंक्शन से मैच करवाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है डिफरेंशिएट की। ये है फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है a और b, एक फंक्शन दो फंक्शन, डिफरेंशिएट करते करते आपको आंसर मिलेगा ये। पहली चीज तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हमने 0 के इक्वल पुट करा, 0 के इक्वल पुट करा, हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर बच गया इज इक्वल्स टू में 0, और ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, एक्स का कोएफिशिएंट a, और कांस्टेंट वाली टर्म माइनस ए स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पीछे वाले पेज पर लिखा हुआ है मैंने नीचे, वेरिएबल x है और कांस्टेंट a और b है। हमें इक्वेशन दे रखी थी, तो a और b को हम कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपको दो वैल्यूज मिली, a/2 और -a। माइनस ए में से माइनस हटा भी दूँ थोड़ी देर के लिए कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो a कैन नॉट बी पॉसिबल। रीजन, a है हमारा मेजर एक्सिस पर, मेजर एक्सिस जो एलिप्स को कट करता है वो a पॉइंट बनता है, और x हमारा क्या था, x हमारा था b और c के कोऑर्डिनेट्स, तो b और c के कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी ऑन द मेजर एक्सिस, अदरवाइज ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अभी ना मैटर नहीं करता, वो तो आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट, हमको तीन चीज़ें दिखानी है, फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है, फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करना है, और चौथी चीज़ उस x की वैल्यू को डबल ऑर्डर में डालना है।
अब आप इन चारों को किसी भी सीक्वेंस में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस डेरिवेटिव साथ साथ में हो जाते हैं, तो मैं साथ में कर देता था। अगर हमारी x की वैल्यू a बन जाएगी, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा a पर। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ये दोनों पॉइंट्स भी एलिप्स पर होने चाहिए। तो मैं वही समझा रहा हूँ, अगर ये माइनस ए है, ये है एक्स वाला पॉइंट, अगर ये माइनस ए है तो ये पॉइंट मतलब यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आने की वजह से वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अभी भी नहीं आया समझ? सबको क्लियर है वाला कि माइनस ए को रिजेक्ट क्यों करा? अच्छा, देखो ये जो कोऑर्डिनेट ए है, जो वर्टेक्स ए है, वो तो a कॉमा जीरो पर है, a कॉमा जीरो पर है। अब हम x और y की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। हम सॉल्व करते करते पहुंचे x इज इक्वल्स टू माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट का मतलब है कि यहाँ पर ये x माइनस एक्स है और यहाँ पर ये y है। इतनी लेंथ y की है और इतनी लेंथ x की है। अगर मैं x इज इक्वल्स टू माइनस ए बोलता हूँ, मतलब ये वाली चीज़ जो डी ओ है वो यहाँ पर लाई कर रही है, क्योंकि माइनस ए तो यहाँ पर होगा ना। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है दिस इज माइनस ए कॉमा जीरो, एलिप्स की इक्वेशन के हिसाब से। क्योंकि एलिप्स बोलता है कि मेजर एक्सिस पर ए और माइनस ए आता है और माइनर एक्सिस पर बी और माइनस बी आता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर जा नहीं सकता, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो इस वजह से हम x इज इक्वल्स टू माइनस ए को इग्नोर कर देंगे। अब क्लियर है? ठीक। तो x की वैल्यू a/2 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू आ गई a/2। इसको हमने फंक्शन की इक्वेशन में पुट कर दिया, क्योंकि हमें निकालना था मैक्सिमम एरिया। जो फंक्शन था वो था एरिया, फंक्शन वाज एरिया। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करी b/a, a प्लस ये था x, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 3√3/4 ab। अब ये मैक्सिमम है, इसको सॉल्व करने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। हमने करा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके पीछे d/dx लगा दिया तो ये बन गया डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। b/a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, और बाकी में हमने क्वोशंट रूल लगा दिया। ये है न्यूमरेटर वाला पार्ट। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और इस पूरे को सॉल्व करते 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 हमें मिला रिजल्ट ये। बीच की कैलकुलेशन आप लोग आंसर्स में देख सकते हो, अपने आप भी कर सकते हो। आपको रिजल्ट मिला ये। और पीछे हमने x की वैल्यू, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाली थी ये, x इज इक्वल्स टू a/2। तो हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में x की वैल्यू a/2 डाल दिया। a/2 डाला, सॉल्व होते 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 ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 3a² / 4 की पावर 3/2। बहुत छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि पावर में 3/2 रूट चल रहा है, बट रहेगा पॉजिटिव। a³ की वजह से रहेगा पॉजिटिव, पीछे है माइनस, दैट मीन्स इट इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो बन गया मैक्सिमा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी क्या थे बता। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी हमने निकाले क्वेश्चन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एलिप्स से, ये रहे। माइनस एक्स कॉमा वाई था, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई था, और वाई की वैल्यू यहाँ पर डाल दी।
ठीक है। सो ये जो 8th क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस कर लिया। इसी के जैसा एक टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है 12th। तो दो क्वेश्चन एक साथ हैवी वाले करने से अच्छा छोटे वाले थोड़े से डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं 12th पर। या बोलो 12th करवा दूं पहले डिस्कस? नहीं सोनाक्षी, ये तभी मैंने आपको दो क्वेश्चन 8th और 12th मैं पहले से ही सॉल्व करके ले आया कि क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करते, तो पूरी क्लास निकल जाती है एक क्वेश्चन में। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ये दो क्वेश्चंस आपसे अपने आप नहीं होते, तो मैं सॉल्व करके ले आया। 12th डिस्कस करा दूं या फिर पहले छोटे वाले क्वेश्चन देख लें? 12th ही करा देता हूँ, चलो छोड़ो। एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और 8 मार्क्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि एक पॉइंट है हाइपोटेनस पे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ए और बी डिस्टेंस पर है बाकी दोनों साइड से, तो शो करो कि मिनिमम लेंथ हाइपोटेनस की ये होनी चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन जितना छोटा और जितना इजी लग रहा है देखने में उतना है नहीं। क्वेश्चन ये आई गेस मैक्सिमम मिनिमा का सबसे छोटी लेंथ का क्वेश्चन होगा, बट आंसर देखो इसका। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एफ नाम का हाइपोटेनस पर, और ये इस साइड से ए यूनिट्स है, इस साइड से बी यूनिट्स। ठीक है। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। आप इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर भी बना सकते हो, और ये भी बोल सकते हो कि 90 होने की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल्स आर इक्वल, और इन दोनों एंगल्स को मैंने ले लिया थीटा। थीटा लेने के बाद मेरे पास जो गिवन है वो है ए और बी, क्योंकि मुझे बोला वो ए और बी डिस्टेंस पर है, तो दैट मीन्स कि जो भी डिस्टेंस है वो हमको गिवन है। थीटा मैंने खुद से बीच में लेके आया, तो थीटा इज द वेरिएबल। कंडीशन जो हमको प्रूव करनी है कि हाइपोटेनस जो है उसकी लेंथ इज दिस, और फंक्शन भी सेम ही बनेगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, और उसको करना है मिनिमाइज। यहाँ तक की कहानी समझ में आई तो बताओ, आगे चलते हैं। इसका बस सॉल्विंग पार्ट ही थोड़ा सा टिपिकल चला जाता है, पीछे वाले क्वेश्चन में तो सॉल्विंग पार्ट तो टिपिकल था, और थोड़ा सा समझना भी डिफिकल्ट था, क्योंकि एलिप्स आ गया, ट्रायंगल आ गया, और वो कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला आ गया एरिया का। इस क्वेश्चन में बस सॉल्विंग पार्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि पावर्स 2/3 और 3/2 पावर्स में दिक्कत आएगी। यहाँ तक चलो सबको समझ में आ गया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे वो एलिप्स वाला था वैसे और भी क्वेश्चन, अभी ना मैंने बताया ना, एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके अलावा मैं आपको 5 7 8 क्वेश्चंस और करवा दूंगा, उनको कर लेना। उसके अलावा अगर कोई फिर क्वेश्चन बचता है तो वो फिर छोटा मोटा ही बचेगा, फिर बाद में जो टेस्ट वगैरह होंगे ना उसमें आ जाएगा, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन बचता है तो इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आता था। थीटा इक्वल कैसे है प्रेम? क्योंकि वो दो रीजंस है। पहली बात तो आप ट्रायंगल सिमिलर भी बोल सकते हो, ट्रायंगल सिमिलर भी बोल सकते हो, और दूसरी चीज़ ये इसके पैरेलल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। पैरेलल होने का रीज़न ये है कि ये तो 90 डिग्री गिवन ही है, और एफ को हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से, ए या बी जो भी होता परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 90 90 की वजह से पैरेलल लाइंस बनी, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में अगर देखा जाए
तो cos थीटा का मतलब हुआ ये, और नीचे वाले में sin थीटा का मतलब हुआ ये। यहाँ से PF और FR की वैल्यूज ये बनी, और PF और FR है क्या, हमारी हाइपोटेनस का बीच का पॉइंट, PF और FR हमारा ये बन गया फंक्शन। PR बराबर है PF प्लस FR के, ये बन गया फंक्शन। PF और FR की वैल्यू ऊपर से लेके डाल दी, ये बन गया हमारा फंक्शन। हमने डेरिवेटिव करा, फर्स्ट ऑर्डर बन गया ये, और फर्स्ट को जब हमने दोबारा डेरिवेटिव करा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया ये। यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना तो हम डिफरेंशिएट में भी पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर में। ये नो और यस इकट्ठे लिख देते हो आप लोग। अब हमारा काम जो इस चैप्टर का स्टार्ट होता है वो, हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करा, ऐसे ऐसी शेप बनती रही, इसको उस साइड पर भेजा, साइन कॉस में कन्वर्ट करा, और देखा तो tan क्यूब थीटा आया b बाई ए, और tan थीटा की वैल्यू आई b अपॉन ए पावर 1/3। अब जो है वो टिपिकल काम स्टार्ट होगा। tan थीटा की वैल्यू b बाई ए अपॉन 1/3 आ गई, बट पीछे देखो, हमें पहली बात तो निकालनी थी, हमें सबसे पहली चीज़ तो निकालनी थी हाइपोटेनस की लेंथ। हाइपोटेनस की लेंथ का मतलब फंक्शन मेरा था ये, मुझे सेक थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे वहाँ से मिला tan थीटा, तो tan थीटा को सेक के अंदर और कोसेक के अंदर कन्वर्ट करना है। दूसरा, मुझे मैक्सिमा मिनिमा बताने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में भी पुट करनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू। मेरे पास सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, तो मुझे tan थीटा से सेक थीटा और कोसेक थीटा बनाना है। अब कैसे बनाया जाए? मैंने लाइन लगा के साइड साइड में कर दिया है काम, जिससे कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाए एंड ज़्यादा लंबा ना लगे। हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर, ये है आइडेंटिटी। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली, tan थीटा था b अपॉन ए पावर 1/3, पावर थी 1/3, और यहाँ स्क्वायर होने की वजह से पावर हो गई 2/3। सेम कॉसेक में लगानी थी तो कॉट निकाला रेसिप्रोकल करके, एंड यहाँ पर पावर 1/3 थी, स्क्वायर होने की वजह से हो गई 2/3। ध्यान से देखते रहना, एक स्टेप भी समझ में ना आए तो पूछ लेना। सिर्फ पावर्स का डिफरेंस है, यहाँ पर पावर्स का गेम चल रहा है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने यहाँ करा है, तो मैं tan वाला समझा रहा हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर लिया एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 अलग अलग है, 1 से मल्टीप्लाई होके a की पावर 2/3, ये b की पावर 2/3 एज इट इज, और फ्रैक्शन में a की पावर 2/3। यहाँ से स्क्वायर रूट करा, ये बता सीकेंड थीटा, और ये लगा दिया होल रूट, और होल रूट के अंदर यहाँ पर भी आएगा 2/3, और होल रूट की जगह पावर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि हमें पावर 1/2 3/2 इस तरीके से करना है काम, तो मैंने रूट्स की जगह पावर 1/2 लिख लिया। सेम बात। यहाँ तक बताओ, ये चीज़ सबको समझ में आती है? tan थीटा से सीकेंड थीटा निकालने का प्रोसेस। ठीक, मैंने सेक थीटा निकाला, साइड में मैंने कोसेक थीटा निकाला, सेम प्रोसेस से। अब दो काम करेंगे, पहला काम हम करेंगे फंक्शन में डालेंगे, जिससे हमको लेंथ मिलेगी हाइपोटेनस की। दूसरा काम हम इन वैल्यूज़ को डालेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में, जहाँ से हमको मैक्सिमा मिनिमा का पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फंक्शन में डाल दिया।
अच्छा, बीच में अभिनव जैसे आपने पूछा था और किसी और बच्चे के माइंड में डाउट हो, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद फंक्शन बनाया, उसके बाद मैं कभी तो फर्स्ट निकाल रहा हूँ, साथ ही साथ सेकंड निकाला, उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल पुट करा, उसके बाद कभी मैं पहले फंक्शन में डाल देता हूँ, कभी मैं डबल ऑर्डर में डाल देता हूँ। आपकी मर्जी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद आप डबल ऑर्डर निकालो, आप पहले उसको जीरो के इक्वल पुट करो, दोनों में आपकी मर्जी है। डबल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल पुट करने के बाद और डबल ऑर्डर निकालने के बाद आपकी मर्जी है, आप पहले फंक्शन में डालो या पहले डबल ऑर्डर में डालो, आपको जस्ट सारी चीज़ें शो करनी है। कोशिश करना फंक्शन में डालने वाला स्टेप सबसे लास्ट में हो, जो कंडीशन प्रूव करने वाला होता है, पहले हमारा मैक्सिमा मिनिमा शो हो जाए। जहाँ पर आपको लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, वहाँ पर तो साथ में निकाल दो। जहाँ पर लगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और जब सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर भी अपने आप में बहुत सारे स्टेप्स ले जाएगा, तो पहले जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दो, और जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो साथ ही साथ एक्स की वैल्यू उसमें डाल के मैक्सिमम मिनिमा शो कर देना। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली, ए फंक्शन में डाल रहा हूँ, वो था ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, डबल ऑर्डर लास्ट में कर सकते हैं। तानिम देखो, मेरा मतलब क्या था कि जैसे इससे पहले वाला 8th क्वेश्चन था, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 3 स्टेप्स में हुआ, और इस चीज़ को देख के मुझे नहीं लग रहा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ईजी होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वोशंट रूल में भी नीचे डिनोमी फ्रैक्शन रूट्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी अपने आप में 5-6 स्टेप्स लेगा, और उसने लिए भी। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ तक खिंच गया, तो मैं इतना लंबा करूँ, उसके बाद मैं पॉज लूँ और फिर फर्स्ट ऑर्डर को जीरो के इक्वल पुट करूँ, तो मैंने क्या करा कि यहीं के यहीं इसको जीरो के इक्वल पुट करा और साथ ही साथ एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो मैंने ये काम करा है फंक्शन में डालने का, ये तो मैंने फिलहाल जगह की वजह से कर दिया कि यहाँ पर साथ ही साथ हो गया काम, बट इसको करना लास्ट में। अब मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वैसे अगर पहले भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। फिर मैंने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, जब इसने 5-6 स्टेप्स कंज्यूम कर लिए, तो मैंने साथ ही उसमें एक्स की वैल्यू डाल के मैक्सिमम मिनिमा शो कर दिया। इससे पहले वाले जो इजी वाले क्वेश्चंस थे उसमें मैं साथ ही साथ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का रीज़न ये था कि वो बहुत इजीली निकल जाता था एक एक लाइन में। देखो, ये रहा फंक्शन, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये रहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको डी बाई डी एक्स लिख के और प्रोडक्ट रूल दिखाना और बाकी सारी चीज़ें नहीं करनी, हमें सीधा आप एक लाइन में आंसर्स लिख सकते हो, वो इजीली निकल गया। बस हमको बीच में एक स्टेटमेंट डालनी थी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करके, तो मैंने साथ में निकाल दिया और बाकी सारा काम बाद में कर दिया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर लो, कुछ खास फर्क नहीं ना। फंक्शन था ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, पावर 1/2, न्यूमरेटर में तो एज इट इज। एक सेकंड रुको। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं आप लोगों से, न्यूमरेटर में तो बीच में प्लस का सिंबल है, तो वो x प्लस वाई पावर होने की वजह से एज इट इज रह जाएगा, ये a एज इट इज है। और a की पावर 2/3, इसमें अगर मैं पावर 1/2 देखता हूँ, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो फ्रैक्शन वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल होकर सिर्फ 1/3 बचा। सेम प्रोसीजर b की पावर 2/3 और रूट की वजह से p की पावर 1/3 बचा। आगे आप लोग आइडेंटिटीज कोड ना भी करो तो चलेगा, ऑलरेडी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी जा रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इतनी छोटी छोटी आइडेंटिटीज मेंशन ना करें तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन होता इजी, क्वेश्चन होता छोटा, तो आइडेंटिटीज मेंशन करना सही था। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इतनी छोटी आइडेंटिटीज की पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने 2 हटाया, मेंशन करने की नीड नहीं है।
अब यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। a और a की पावर 1/3 पावर्स डिवाइड में है तो पावर्स हो जाएंगी माइनस। मैंने यहाँ पर इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को लिया कॉमन, a अपॉन a बाई 1/3 प्लस b अपॉन b 1/3। यहाँ पर सॉल्व करा 1 माइनस 1/3 बनेगा 2/3, 1 माइनस 1/3 बनेगा 2/3। अब देखो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज सेम है, यहाँ पर पावर है 1/2, यहाँ पर पावर है 1, तो 1 प्लस 1/2 बन गया 3/2। यही हमको शो करना था। वैसे हम विद रिस्पेक्ट टू नहीं, WRT नहीं लिखना, पूरा लिखना है। उस चीज़ में वो नहीं कर सकते आप, वो तो पूरा का पूरा विद रिस्पेक्ट टू लिखना। बाई चांस आपको लगे कि पेपर में टाइम ही बिल्कुल कम बचा है कि विद रिस्पेक्ट टू लिखने के चक्कर में पता चले पेपर ही छूट गया, तो WRT लिख लेना। बट चांसेस है मार्क्स कटने के, तो अगर टाइम है बाकी सारी चीज़ें हैं तो मत लिखना। उसके बाद बात आती है कि मैं उसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के मैक्सिमा मिनिमा चेक करूं। a सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वजह से ये पावर 1/2 खत्म हो गई। सेम नीचे b कॉसेक थीटा इंटू 2 कॉसेक स्क्वायर पावर 1/2 हट गई -1। इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे हम। ये 1/2 की वजह से यहाँ का 2 हटेगा, ये 1/2 की वजह से यहाँ का 2 हटेगा, और यहाँ अंदर वाले ब्रैकेट में LCM आ जाएगा। तो ये एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, यहाँ पर हो गया 1/3, यहाँ ले लिया LCM। सेम b के साथ हमने करा, b की पावर 1/3 और अंदर ले लिया LCM। नेक्स्ट स्टेप के अंदर a और a की पावर 1/3 पावर सब्ट्रैक्ट होके बना 2/3, b की पावर 2/3। यहाँ जो LCM लिया था हमने, यहाँ पर दो टर्म सॉल्व हो सकती हैं, ये वाली टर्म और ये a वाली टर्म। ये सॉल्व करके ये बन गया, और यहाँ पर भी ये दो टर्म सॉल्व हो सकती हैं b वाली, इसको भी सॉल्व कर दिया। ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एज इट इज लिख दिए, जिसके अंदर से ये वाले ब्रैकेट्स कॉमन निकल सकते हैं। कॉमन निकाला तो दिस प्लस दिस, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। इसमें से 3 कॉमन निकाला तो सेम ब्रैकेट की पावर 1/2, सेम ब्रैकेट की पावर 1, सेम ब्रैकेट की पावर 3/2, और ये आ गया ग्रेटर देन 0, मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम होगा, हमको करना क्या था, मिनिमम ही करना था, सॉरी गलती से लिख दिया, दिस इज मिनिमम। ये दो आंसर्स लिखते लिखते मैं भी पजल अब हो गया था, तो गलती से मैक्सिमा लिख दिया मैंने। क्वेश्चन भी मिनिमा का ही चल रहा है। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस, 8th एंड 12th। हाँ ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे प्रेम, इससे अच्छा 3-4 बार इनको लिख के प्रैक्टिस कर लो, आपको आ जाएगा समझ। बस कैलकुलेशन वाली चीज़ ये है, जहाँ पर आपने इनको 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करा, चाहे देख के लिख लो, ये मना नहीं कर रहा, चाहे देख के लिख लो, आपको देख के लिखने में भी ये याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या करा जाए। हाँ ये दो क्वेश्चन कल नहीं दूंगा। जो एक्सरसाइज 6.5 थी, एक्सरसाइज 6.5 तक ही आएगा आपके पास कंटेंट पेपर में, मिसलिनियस का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। अब बात करते हैं थोड़े बहुत छोटे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, उसमें बोला कि एक टैंक है हमारे पास, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं और ओपन है,
ठीक है, तो मतलब टैंक है वो भी ओपन। ओपन होने का मतलब 4 साइड्स और नीचे का बेस। ओपन होने का मतलब है 4 साइड्स प्लस 1 बेस। और क्यूब क्यूबॉइड के लिए हमें शेप बनाने की ज़रूरत नहीं होती, तो शेप यहाँ पर छोड़ देंगे। कंस्ट्रक्ट करा कि उसकी डेप्थ है 2 मीटर और वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। ठीक है, हाइट है 2 मीटर, डेप्थ और वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अच्छा, कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में दो बातें करनी हुई हैं। ₹70 पर मीटर स्क्वायर फॉर बेस, और दूसरी बात ₹45 पर मीटर स्क्वायर फॉर sides. What is the cost of least expensive tank? Find cost of least expensive tank. ठीक है, सोचने के लिए दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि वॉल्यूम दे रखा है और टैंक को बनाने के बारे में बात हो रही है। तो टैंक को बनाने के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स कंसेप्ट वॉल्यूम का आएगा या एरिया का आएगा? सरफेस एरिया। टीएस से या सीएस से? टीएस से या सीएस से? सीएस से प्लस बेस मिक्स्ड आएगा ना, सीएस से ना टीएस से। सीएस से प्लस बेस, 4 साइड्स का मतलब होता है सीएस से, और बेस का मतलब तो बेस ही है, तो मिक्स्ड कंपोनेंट आएंगे इसके अंदर। दूसरी बात, फंक्शन किस चीज का बनेगा? सीएस से प्लस बेस का या कॉस्ट का? सीएस इज इक्वल्स टू बेस। ये क्या बोल दिया सोनाक्षी आपने? सीएस से प्लस बेस। सीएस से 4 साइड्स हो गई उसकी। सीएसए के अंदर हाइट का कंपोनेंट आ जाता है, एक बार लेंथ के साथ एक बार ब्रेड्थ के साथ, और बेस के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ का कंसेप्ट आता है। अच्छा, गलती से लिख दिया। फंक्शन बताओ जल्दी से। लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक बनाना है तो सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमम मैक्सिमम करना है? फंक्शन किस चीज का बनेगा? फंक्शन बनेगा कॉस्ट का, इसको करना है मिनिमाइज। और कॉस्ट का बनाने के लिए टोटल कॉस्ट जो है वो किसके बराबर आएगी? कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड्स। दोनों की कॉस्ट अलग अलग, रीजन उसका रेट अलग अलग है। हम पूरा सी एस ए प्लस बेस निकाल के एक सिंगल कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये दो रेट ना दे रखे होते तो हम क्या करते, पूरा का पूरा सरफेस एरिया निकाला सी एस ए प्लस बेस करके और उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। और दो रेट ना होते तो मैं सरफेस एरिया पे भी कमेंट कर सकता था कि सरफेस एरिया कम। सी एस ए प्लस बेस को मैं सरफेस एरिया बोल रहा हूँ, ना वो सी एस ए बचा ना टी एस ए। सरफेस एरिया कम तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम, सरफेस एरिया ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा। बट अलग अलग रेट होने की वजह से मुझे कॉस्ट का ही फंक्शन बनाना पड़ेगा, मैं सरफेस एरिया पे कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, एरिया का ताने नहीं, हमें बोला है कॉस्ट लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक बॉक्स लाना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, तो आप उसके साइज के हिसाब से लाओगे, पैसों के हिसाब से लाओगे? ऑब्वियसली पैसों के हिसाब से। हमें टैंक बनाने में कॉस्ट सबसे कम लगनी चाहिए, चाहे उसका साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो। नाउ बेस के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं लेंथ और ब्रेड्थ के, और साइड्स के अंदर कंपोनेंट आते हैं, हाइट कंपलसरी है,
एक बार लेंथ आएगा, एक बार ही ब्रेड्थ आएगा। दो साइड्स में लेंथ के साथ हाइट आएगी, दो साइड्स में ब्रेड्थ के साथ हाइट आएगी। एल एंड बी क्या लेंगे? एल और बी वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? वेरिएबल्स के नाम पर हमारे पास आ गए एल और बी। हाइट सीधा सीधा 2 गिवन है, वॉल्यूम सीधा सीधा 8 गिवन है। तो हम कांस्टेंट के नाम पर डाल सकते हैं एच और कैपिटल वी। कंडीशन हमको कुछ भी शो नहीं करनी, और हमें फंक्शन बनाना है कॉस्ट, मतलब सी डाल देते हैं कॉस्ट। कॉस्ट सी का फंक्शन बनाना है और इसको करना है मिनिमाइज। तो देखो फंक्शन क्या बनेगा। सी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ बेस प्लस कॉस्ट ऑफ साइड। कॉस्ट ऑफ बेस का मतलब रेट इनटू एरिया। रेट है हमारे पास 70 इंटू बेस का एरिया होगा L इंटू बी, प्लस साइड्स के लिए रेट है 45 और साइड्स का एरिया क्या होगा? सी एस ए 2H L प्लस बी, 2HL 2HB। दो बार लेंथ और हाइट, दो बार ब्रेड्थ और हाइट। H की वैल्यू तो हम डाल सकते हैं सीधे सीधा 2। L और B को चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। ये हमारे पास बना 70 LB प्लस 90H। H की वैल्यू डालनी थी ना, 2L प्लस B। अब हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम हमको गिवन था, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल बी एच। एच है 2, वॉल्यूम है 8। 8 इज इक्वल्स टू एल बी इंटू 2। एल बी की वैल्यू आ गई 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके हम आंसर निकाल देंगे। एल बी की तो वैल्यू डल जाएगी, बट यहाँ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो डिफरेंस आएगा भी यहीं पर। आप लेंथ और ब्रेड्थ जो मर्जी हो, बेस में तो भाग ही नहीं सकते, बेस तो सेम ही है। तो एल और बी की वैल्यू डाल भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बनना ही बनना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल और बी, जो भी आप बनाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके आगे का काम आपका। तो होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन पक्का क्लियर है ना सबको? मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 7 8 9 10 10 11 12 भी लिख देता हूँ, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो आप, बाकी डिस्कस कर लेंगे। 10th 11th 12th हमारा हो गया, और 13th 14th ईजी है, वो आप लोग कर सकते हो। 13th और 14th, और उसके अलावा एक टेस्ट है कल। टिल एक्सरसाइज 6.5
6.5 तक सारा कुछ। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर क्लास ओवर करते हैं। 6.5 क्वेश्चन 9 में एक्स का इंटरवल क्या होगा? तान्या ऐसे तो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स का इंटरवल मैक्सिमम वैल्यू पूछे, पाई बाय 2 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो पाई बाय 2 कह रहा हूँ, पाई बाय 4 मैक्सिमम वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं एट पाई बाय 4। और मिनिमम वैल्यू जब आप देखोगे बाई चांस मिनिमम होता तो पाई बाय 4 ही थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो दोनों के दोनों नेगेटिव बन के आंसर दे देंगे। हाँ, वो पाई प्लस पाई बाय 4 इज 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 तो आयुष उसका हो जाएगा एक तरीके से, मिनिमम आएगा 5 पाई बाय 4 का। आपसे मैक्सिमम पूछे हैं। अच्छा, पीछे लिखी हुई है, ठीक। किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज फिर ओवर करते हैं क्लास।